हाय, डॉक्टर ग्रे है। आज तो मज़ा आने वाला है। क्या आप लोगों को पता है कि ईसीजी से हम सिर्फ हार्ट के बारे में नहीं बल्कि ब्लड की बायोकेमिस्ट्री के बारे में भी काफ़ी कुछ पता कर सकते हैं, जैसे कि पोटेशियम लेवल्स, कैल्शियम लेवल्स, इवन मैग्नीशियम। और ये सारे रिपोर्ट्स, दीज बायोकेमिकल रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए। तो कई बार आपको रिपोर्ट्स का वेट नहीं करना है और आपको डिसीजन लेना पड़ता है, तो ईसीजी ही आपकी हेल्प करता है ऐसे सिनेरियोज में। सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेशियम लेवल्स की। ये बॉडी में बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। अगर बढ़ता है तो उसको हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं और घटता है तो हम उसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। अगर पेशेंट के बॉडी में पोटेशियम लेवल्स बढ़ रहा है तो वो बहुत रिस्की होता है, पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि हाइपरकैलेमिया जब होता है, पोटेशियम बढ़ता है, तो क्या ईसीजी में चेंजेस होते हैं। उससे पहले मैं हाइपरकैलेमिया के बारे में कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले हमने हाइपरकैलेमिया को डिवाइड करा हुआ है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में। माइल्ड वो होगा जो 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर तक होता है। मॉडरेट मोर देन 6.1 टू 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एंड सीवियर मोर देन 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि माइल्ड और मॉडरेट जो होता है उसमें तो कोई लक्षण ही नहीं आते, लेकिन जब एक बार वो सीवियर हो जाता है तो शायद हमें कुछ लक्षण मिले, जैसे मांसपेशियों में थकान, दिल तेज तेज से धड़कना, सांस फूलना, उल्टी जैसा लगना और अजीब से सेंसेशंस होना बॉडी में, जैसे झंझनाहट। कभी कभी सीवियर केसेस में, सीवियर हाइपरकैलेमिया में अचानक से फालिज लग जाता है, जो पैर से होते होते सीधे ऊपर जाता है। पहले पैर इन्वॉल्व होगा, पेट होगा, छाती होगी, हाथ होगा, नेक होगा, लेकिन क्रैनियल नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होते और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट होने तक, हार्ट के रुकने तक और डेथ होने तक बिल्कुल अलर्ट रहता है। उसके बाद आप कैसे सस्पेक्ट करोगे? एक पेशेंट आपके पास आया, वो किडनी डिजीज का फॉर एग्जांपल है, क्योंकि वो लोग पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं कर पाते। तो एक किडनी डिजीज वाला पेशेंट आया आपके पास और वो ये कह रहा है कि मेरे होठों के आसपास अजीब सा सेंसेशन हो रहा है, और आपने ईसीजी कराया, ईसीजी में सीवियर हार्ट स्लो हो रखा है, ब्रैडीकार्डिया हो रखा है उसको, सीवियर। और उसके जब हम मांसपेशियों को दबाते हैं और उसको दर्द हो रहा है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जिसमें आप सस्पेक्ट कर सकते हो हाइपरकैलेमिया। और ईसीजी के चेंजेस जो हम अभी डिस्कस करते हैं उससे पता चलेगा हमें। तो अब हम लोग बात करते हैं हाइपरकैलेमिया और ईसीजी चेंजेस की। तो ये जो ऊपर वाला ईसीजी है ये बिल्कुल नॉर्मल है, और जो नीचे वाला ईसीजी ये दिखा रहा है हाइपरकैलेमिया में क्या चेंजेस होंगे। तो हम एक एक चीज की बात करेंगे और नीचे वाले से रिलेट करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले पे फोकस करते हैं। ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद ये आई टी वेव। दोबारा से ये पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, और ये आई टी वेव। पी आर इंटरवल क्या होता है? पी आर इंटरवल स्टार्टिंग ऑफ पी वेव और स्टार्टिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की दूरी होती है। ऐसे क्यूटी इंटरवल क्या होता है? स्टार्टिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और एंड ऑफ टी वेव्स की दूरी क्यूटी इंटरवल कहलाती है। और एस टी सेगमेंट क्या होता है? वो एंड ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और स्टार्टिंग ऑफ टी वेव्स की दूरी होती है। तो एक शॉर्टकट तरीका है चेंजेस ऑफ हाइपरकैलेमिया याद करने का। उसमें क्या है कि मैं ये इमेजिन करता हूं कि यहां पर पी वेव के ऊपर एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा हुआ है, मोटा, और ये उसके जूते हो गए, ये उसका पैर हो गया, और वो यहां से बेंड होके ऐसे झुका हुआ है और टी वेव को खींचने की कोशिश कर रहा है अपने हाथों से। ये बाल हो गए उसके। तो सबसे पहले पी वेव की बात करते हैं।
क्योंकि एक इतना बड़ा आदमी खड़ा हुआ है पी वेव के ऊपर, तो ये धीरे धीरे दबेगी, तो जैसे जैसे पोटेशियम बढ़ेगा तो पी वेव दबती रहेगी, स्मॉल होती रहेगी, और जब 7.5 से ऊपर पोटेशियम चला जाएगा तो ये बिल्कुल ही गायब हो जाती है। तो ये नीचे वाले में देखेंगे आप, ये पी वेव स्मॉल के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जैसे इसमें जो जायंट है, जो बड़ा बड़ा मोटा आदमी है, वो उसको दबा रहा है अपने पेट से, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स थोड़ा फैल जाएगा और छोटा हो जाएगा, वाइड हो जाएगा एंड लो हो जाएगा, ऐसे करके। तो इसको साइन वेव भी कहते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे तो वो साइन वेव लिखा हुआ है और लो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हम टी वेव की बात करते हैं। ये जो बंदा है ये खींच रहा है टी वेव को, तो ये खींचेगा तो ऊंची हो जाएगी टी वेव, इस तरीके से, ऐसे। तो आपने देखा कैसे टी वेव, टॉल एंड टेंटिंग ऑफ टी वेव हो गई। टॉल मतलब ऊंची और टेंटिंग मतलब टेंट जैसी हो गई ये टी वेव। और ये जितना इसका टेंटिंग और वो लेंथ है ऊपर, ये प्रोपोर्शनल है पोटेशियम कंसंट्रेशन के, मतलब पोटेशियम ज्यादा होगा तो उतनी ऊंची होगी, उतना अच्छा सा बढ़िया सा टेंट बना होगा। ये हो गया आपकी टॉल टेंटेड टी वेव। ये जो यहां पर दिखा है ये टेंटिंग हो रही है। फिर एसटी डिप्रेशन होता है। एसटी कई बार टी वेव में मिल जाता है। और क्यूटी नैरोइंग हो जाती है। क्यूटी नैरोइंग कैसे होगी, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्यूटी इंटरवल है, तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं हाइपरकैलेमिया में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में टॉल एंड टेंटिंग टी वेव्स है, जिससे हम लोग मेन सस्पिशन करते हैं हाइपरकैलेमिया का। डॉक्टर गे, पेशेंट की रिपोर्ट आई है, उसका पोटेशियम बहुत ज्यादा है, क्या करें? पता है, मुझे पता है, मैं सुबह ही ट्रीटमेंट शुरू कर चुका हूँ, समझ रहे हो। आपको कैसे पता चला? अभी तो रिपोर्ट आई है। सुबह ही मैंने उसके ईसीजी में हाइपरकैलेमिया के चेंजेस देख लिए थे, माय डियर रेजिडेंट डॉक्टर। डॉक्टर ग्रे, आप तो बहुत ग्रेट हैं। अब मैं चलता हूँ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, लेक्चर में बैठो हैं और सब्सक्राइब करो। मैं सर, बैठो बैठो बैठो। हाइपोकैलेमिया की बात करते हैं। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है बॉडी का पोटेशियम लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो जाना। इसका मतलब 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम हो जाता है तो उसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। हाइपोकैलेमिया अक्सर ओपीडी में मिल जाता है, आईपीडी में भी मिल जाता है। हाइपोकैलेमिया के मरीज आपको ये बताएंगे कि हमारे मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, वीकनेस हो रही है, कमजोरी आ रही है। इसके अलावा अगर हाइपोकैलेमिया में स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे आंत की मसल इन्वॉल्व होती है, तो कब्ज हो जाएगा। और अगर पेशाब की थैली भी इन्वॉल्व हो जाती है, उसकी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उसमें पेशाब रुक भी सकता है। अगर सीवियर हाइपोकैलेमिया हो गया तो ग्रोइंग वीकनेस हो सकती है, रिफ्लेक्सेस कम हो सकते हैं, सांसें छोटी हो सकती हैं और पूरा फालिज भी पड़ सकता है। अगर हार्ट मसल्स की बात करें तो हाइपोकैलेमिया की वजह से हार्ट में अरिथमिया हो सकता है, मतलब हार्ट की गति तेज हो सकती है, धीमी हो सकती है, रेगुलर हो सकती है। एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे जो लोग लिवर पेशेंट्स हैं, जो जिनका लिवर वीक है, और उनमें भी हाइपोकैलेमिया क्या करता है कि हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी मतलब पीलिया जो है दिमाग पे चढ़ सकता है हाइपोकैलेमिया की वजह से। तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट होता है हाइपोकैलेमिया जानना। और कभी कभी ये सीवियर हाइपोकैलेमिया में डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, जिसमें खूब सारा पेशाब आता है। हम बात करते हैं ईसीजी चेंजेस की हाइपोकैलेमिया में। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ऊपर वाला ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है, नीचे वाला ईसीजी हाइपोकैलेमिया के चेंजेस को दिखा रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं ये इमेजिन करता हूँ एक बच्चा अपना दूध लेने जा रहा है यू वेव्स पे, और वो एसटी सेगमेंट से होता हुआ जा रहा है, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो हाइपोकैलेमिया के आएंगे। तो अर्ली चेंजेस में सबसे पहले फ्लैटनिंग और इन्वर्जन ऑफ टी वेव्स,
जैसा कि हमने देखा था कि हाइपरकैलेमिया में टी वेव टेंट हो जाती है, इसमें क्या होता है, फ्लैट हो जाती है या इन्वर्ट हो जाती है। तो टी वेव ये रही, यहाँ पर टी वेव ये है जो इन्वर्टेड हो रखी है, तो कभी टी वेव को यू वेव से कंफ्यूज नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्लैटनिंग एंड इन्वर्जन ऑफ टी वेव हो गई। सेकेंड पॉइंट है प्रोमिनेंट यू वेव्स। यू वेव्स ये रही, ये प्रोमिनेंट हो जाती है, जैसे ऊपर वाले ईसीजी में है ही नहीं, दिख नहीं रही, तो इसमें दिख रही है तो प्रोमिनेंट हो गई है। एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाता है, जैसे बच्चे का वेट है ये इसको नीचे प्रेस कर रहा है, तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो जाता है। ऊपर वाले ईसीजी में देखेंगे एसटी सेगमेंट ये रहा, ये बेस लाइन के बराबर है, यहाँ पर बेस लाइन ये है, एसटी सेगमेंट नीचे हो रखा है काफी, तो इसको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कहते हैं। प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल, यहां से लेके यहां तक क्यूटी इंटरवल है, इधर क्या है, यहां से लेके यहां तक है क्यूटी इंटरवल, और ये बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। अगर हम बात करें सीवियर पोटेशियम डिप्लीशन चेंजेस की, तो सबसे पहले पीआर इंटरवल, ये पीआर इंटरवल नॉर्मल है, लेकिन पोटेशियम जब कम होगा तो पोटेशियम कम होने से पीआर इंटरवल बढ़ जाएगा, वाइड हो जाएगा, और फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी हो सकता है। डिक्रीज वोल्टेज, ये वोल्टेज होता है हाइट इसकी, तो ये हाइट कम हो जाती है तो इसको डिक्रीज वोल्टेज कहते हैं, एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इसकी विड्थ, इसको कहते हैं, ये 3 स्मॉल स्क्वायर्स है, इसमें 5 to 6 स्मॉल स्क्वायर्स है, यहां से लेके QRS। और जब हाइपोकैलेमिया होता है तो कोई भी एरिथमिया प्रेसिपिटेट हो सकता है, तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं ईसीजी करा के तुरंत कि बायोकेमिकल स्टेटस क्या है, जैसे पोटेशियम का हाइपोकैलेमिया में ये चेंजेस आ रहे हैं, हाइपोकैलेमिया में वो चेंजेस आ रहे हैं, तो रिपोर्ट आने से पहले आप सस्पिशन कर सकते हो, और अगर ट्रीटमेंट कर सकते हो, अगर डिसीजन लेना है तो वो भी ले सकते हो। 2 सिनेरियो और है, हाइपर मैग्नीजीमिया और हाइपोमैग्नीजीमिया। हाइपर मैग्नीजीमिया में सेम चेंजेस आएंगे जो हाइपरकैलेमिया में आ रहे हैं, और हाइपोमैग्नीजिया में सेम चेंजेस आएंगे जो हाइपोकैलेमिया में आ रहा है। जल्दी से हाइपोकैल्सीमिया में आ जाते हैं। हाइपोकैल्सीमिया में शरीर का कैल्शियम कम हो जाता है और इसमें अलग अलग लक्षण मिलते हैं। लक्षणों में सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल लक्षण होते हैं, जिसमें सेंसरी ले लेते हैं। सबसे पहले सुनपन हो जाएगा और झंझनाहट होगी, स्पेशली फेशियल एरिया में, फेस के आसपास। इसके अलावा मोटर सिम्टम्स मिल सकते हैं, जिसमें बार बार टांस लगना, रिफ्लेक्सेस बढ़ जाना और टेटनी हो जाना, मतलब मांसपेशियां खिंच जाती हैं। और ब्रेन के अंदर क्या हो सकता है, झटके आना बार बार। इसके अलावा डिप्रेशन भी हो सकता है और पार्किंसोनिज्म हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है अनवांटेड एरिया में ब्रेन के। तो पार्किंसोनिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज बहुत स्लो हो जाता है और कंपन होती है और मांसपेशियां हार्ड हो जाती, स्टिफ हो जाती हैं। और इसके अलावा ऑक्यूलोक्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस होती हैं, जैसे तेज लाइट से परेशानी होती है, हड्डियों में दर्द हो सकता है, हड्डियों में कमजोरी हो सकती है, और इवन जो टीबी से रोकथाम की शक्ति है वो भी कम हो जाती है। तो हम लोग बात करते हैं हाइपोकैल्सीमिया में क्या ईसीजी चेंजेस होंगे। ऊपर वाला ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और नीचे वाला हाइपोकैल्सीमिया का ईसीजी है। तो इसमें एक मेजर चेंज होता है बस हाइपोकैल्शियम में, वो है ये क्यूटी इंटरवल जो है, स्टार्टिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से लेकर एंड ऑफ टी वेव तक जो डिस्टेंस होता है क्यूटी इंटरवल कहलाता है, ये इसमें बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये इंटरवल बढ़ गया है, इसको क्यूटी इंटरवल कहते हैं, क्यूटी इंटरवल। ये मेनली बढ़ता है इसलिए क्योंकि एसटी सेगमेंट जो है, ये वाला पोर्शन ये लंबा हो जाता है, और क्यूटी इंटरवल का डिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैल्शियम कंसंट्रेशन के। मतलब कैल्शियम कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतना बढ़ जाएगा क्यूटी इंटरवल। कभी कभी टी वेव जो है इन्वर्टेड भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये इन्वर्टेड हो सकती है, ऊपर जाने की जगह नीचे जा सकती है।
पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड यू वेव अनअफेक्टेड रहते हैं। तो मेनली यही चेंजेस मिलते हैं हाइपोकैल्सीमिया में। तो मैंने अक्सर देखा है कि जब हम लोग ईसीजी देखते हैं तो क्यूटी इंटरवल को हम ओवरलुक कर देते हैं, जबकि क्यूटी इंटरवल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो अक्सर देखा जाता है। और क्यूटी मेनली करेक्ट करके देखते हैं हम, क्यूटी सी निकालते हैं हम, क्यूटी करेक्टेड कहते हैं। ये आपका ईसीजी जो आप करते हो उसमें खुद ही कैलकुलेट करके बता देता है, या कभी कभी आप हार्ट रेट और क्यूटी इंटरवल जो उसमें आ रहा होता है उससे आप एक फार्मूला होता है उसमें लगा सकते हैं, जो कि मोबाइल्स में आसानी से मिल जाता है, उसको बेजेट्स फार्मूला कहते हैं। हाइपरकैल्सीमिया, जब बॉडी में कैल्शियम बढ़ जाता है उसको कहते हैं। इसमें काफ़ी सारे लक्षण आते हैं, जैसे बोन्स के लक्षण आ सकते हैं, बोन पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया। इसमें स्यूडो गाउट भी हो सकता है, आपको लग रहा है यूरिक एसिड की वजह से गाउट है, लेकिन ये हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम बढ़ जाने की वजह से गाउट होता है, जिसको स्यूडो गाउट कहते हैं। उसके बाद स्टोन्स, किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं, और इसमें भी डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, जिसमें पेशाब बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। एक्चुअली शुगर नहीं बढ़ता इसमें, इसकी बात आगे कभी करेंगे। फिर ग्रोन्स, जैसे पेट में दर्द, उल्टी जैसा लगना, नोजिया होना, और मोन्स मतलब डिप्रेशन हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, दिमाग का कमज़ोर हो सकता है, थकान हो सकती है। तो ये सारे लक्षण हाइपरकैल्सीमिया के हैं। अब हम बात करते हैं हाइपरकैल्सीमिया में क्या चेंजेस होंगे ईसीजी में। ये ऊपर वाला जो ईसीजी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये नॉर्मल ईसीजी है, और नीचे वाला जो ईसीजी है ये ईसीजी हाइपरकैल्सीमिया का ईसीजी है। तो मेन इसमें क्या होता है कि जो क्यूटी इंटरवल होता है, जैसे यहाँ पर क्यूटी इंटरवल है, ये शॉर्टनिंग हो जाती है क्यूटी इंटरवल की, यहाँ पर इतना ही है क्यूटी इंटरवल बस। तो शॉर्टनिंग होती है तो धीरे धीरे एसटी सेगमेंट जो होता है वो कम होता रहता है और अल्टीमेटली मर्ज कर जाता है क्यूटी में। तो जो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसके बाद सीधे टी वेव आ रही है और हमें पता ही नहीं चल रहा कि एसटी सेगमेंट है भी कि नहीं है। उसके बाद जो हमने पिछली बार बात करी कि सीरम कैल्शियम लेवल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूटी इंटरवल, तो जितना ज़्यादा कैल्शियम होगा उतना छोटा होगा क्यूटी करेक्टेड, क्यूटी इंटरवल। तो इसमें भी हम क्यूटी करेक्टेड निकालेंगे, देखेंगे ये कम हो रहा है। बस मेनली यही चेंजेस मिलते हैं इसमें।